हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। आज के डेट में स्वास्थ्य को बढ़िया रखना बहुत ही जरूरी है। एक खुशी लाइफ, एक खुशी घर के लिए स्वस्थ घर का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज अगर हेल्थ की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग आज के डेट में स्वस्थ हैं? देखा जाता है 1% आज के डेट में स्वस्थ हैं, बाकी 99% लोग आज हेल्थ बैकवर्ड क्लास में आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखा गया इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉल्यूशन। पहले हमारी दुनिया हरी भरी थी, हमारा आसमान रंगीन था और जो गंगा जल है वो बहुत ही पवित्र था। लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन, प्लास्टिक, गंदे गैस जो कारखाने के निकलते हैं, या फिर हम लोग जो गंदगी गंगा नदी में फेंकते हैं, जिस वजह से हमारा गंगा नदी का पानी भी अशुद्ध हो गया है। और दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो है केमिकल्स इन फूड। आज के डेट में हम लोग जो भी भोजन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो भी वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए उन सब्जियों में बहुत सारे लोग सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं सब्जी का साइज को बढ़ाने के लिए। हम लोग जो दूध का इस्तेमाल करते हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए, जो गाय 2 लीटर दूध देती है, उस गाय को ज्यादा दूध देने के लिए एक तरह का सिंच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिस वजह से वह गाय 2 लीटर की जगह 5 लीटर 6 लीटर दूध देने लगती है। आपको क्या लगता है, वह दूध स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा? बिल्कुल अस्वस्थ होगा। जो भी हम लोग फल का इस्तेमाल करते हैं, आज उन फलों को भी इंजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ना ही आज वातावरण शुद्ध है और ना ही आज केमिकल, ना ही आज हमारा फूड शुद्ध है। हर एक फूड के ऊपर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से लोगों को बीमारी हो रही है। बच्चे को कार्डियोवास्कुलर की डिजीज हो रही है, बीमारियां हो रही है, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, लोग मेंटल स्ट्रेस में चले चले जा रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक तो बीमारी के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, चमकी बुखार। आज बहुत सारे बच्चों को चमकी बुखार होने लगा है। तो इस तरीके से देखी जाती है पूरे भारतवर्ष में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और टाइम्स ऑफ इंडिया डीएनए एनडीटीवी न्यूज के अनुसार पूरे भारत में 7 करोड़ भारतीय आज के डेट में डायबिटिक्स प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। 3 करोड़ लोग हार्ट पेशेंट हैं जिन्हें बीपी, ब्लड प्रेशर का बीमारी है। 2 करोड़ लोग मर गए, डेथ ड्यू टू सीवीडी इन 2015 में लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 16 लाख स्ट्रोक्स इन 2015। एवरी 13 कैंसर पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। पूरे वर्ल्ड में 13वां नंबर पे हमेशा अपना भारत का नाम आता है, और बोला गया आने वाला 5 से 7 साल में भारत का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर कि कैंसर पेशेंट नहीं पाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज देखा जाता है कि इंडिया के ऊपर आला लग गया और दवाई रखा गया है। मतलब आज भारत देश की स्थिति हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही खराब है। तो जिस तरीके से आज ये सुन करके हमें बुरा लग रहा है, आपको भी यह बुरा लग रहा होगा। और आज इसके लिए भारत देश बहुत परेशान है, भारत सरकार बहुत परेशान है। इस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार बहुत सारा अभियान चला रही है, और उन अभियान के लिए लाखों करोड़ों और अरबों रुपया भी खर्च हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार पैसा खर्च कर रही है, उस हिसाब से उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे आज ये भारत सरकार का प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी भी संस्था नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाई हेल्थ को लेकर के, टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम हेल्दी जन। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। जो सबसे पहला रास्ता है वो है एक्सरसाइज, और दूसरा जो रास्ता है वो है हमारा गुड फूड। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ अच्छा भोजन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, लेकिन आज के डेट में अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएंगे? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रांड आई है जिसका नाम है नरिश ब्रांड। नरिश ब्रांड कुछ फूड सप्लीमेंट को लेकर के आई है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं। एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से 6 अवयव की जरूरत होती है: कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, वाटर और फैट एक इंसान को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल और आलू, ये चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितना एक इंसान को चाहिए उतना मिल जाता है।
पानी की कमी नहीं है। और जहां तक बात रही फैट की, तो एक इंसान को जितना फैट चाहिए वो भी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में फैट होता है। लेकिन दोस्तों एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पाती है, विटामिन मिनरल्स जितना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए ये संस्था कुछ फूड सप्लीमेंट को लेकर के आई है, जिसे हम इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं। नरिश ब्रांड सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन को लेकर के आई। बहुत ही बढ़िया प्रोटीन शुद्ध सोया बीज का तैयार किया गया है, और यह प्रोटीन हमारे WHO के द्वारा स्टार रैंक भी इससे मिला हुआ है। तो इस प्रोटीन को लेकर के हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उस चीज को हम दूर कर पाते हैं। दोस्तों दूसरी जो चीजें हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक बहुत ही जाना माना फल, जिनका कि 1600 वर्ष इतिहास है भारत में, और यह फल भारत के दक्षिण एरिया समुद्र के किनारे यह फल पाया जाता है। दोस्तों इस फल को हम नोनी के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 149 न्यूट्रासिटिकल्स है। एक शरीर को जितना विटामिन और मिनरल्स चाहिए ये सभी पौष्टिक तत्व इस फल के अंतर्गत पाया जाता है, और इस जूस को इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं, और जहां पर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है उस चीज को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों नोनी कैसे काम करता है शरीर में, यह मुख्य रूप से 4 तरीके से काम करता है। एक्टिवेट योर सेल्स, बैलेंस द बॉडी, क्लीन योर बॉडी इंटरनली एंड डिफेंस द बॉडी। एक्टिवेट योर सेल्स क्या है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिका है, तो यह कोशिका को एक्टिव करता है और साथ ही साथ रिविटलाइज भी करता है। कोशिका के अंदर जो गंदगी है उस चीज को ये बाहर करता है। बैलेंस द बॉडी, अगर हम नोनी जूस को यूज करेंगे तो ये हमारे बॉडी को बैलेंस करेगा उम्र के हिसाब से। हमारा वजन कितना होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारा रंग रूप कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज को लेकर के नोनी बैलेंस करती है। क्लीन योर बॉडी इंटरनली, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम एक्सरसाइज तो कर लेंगे लेकिन जो हम भोजन सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं ये सभी हमारे शरीर के अंदर जमा होता है और एक दिन हमें गंभीर बीमारियों से घेर लेता है। तो दोस्तों नोनी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लीन योर बॉडी इंटरनली। अगर हम नोनी जूस को इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ कर देता है, मतलब साफ कर देता है। जो भी गंदगी रहती है वो मल के माध्यम से निकाल देता है, यूरिन के माध्यम से निकाल देता है दोस्तों। और इसके बाद यह नोनी ब्लड में जाकर के ब्लड को भी प्यूरिफाई कर देता है। इस तरीके से शरीर के हर एक जगह पर जाकर के नोनी शरीर में जहां पर भी गंदगी मौजूद है उसे यह रिविटलाइज कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों अब बात आई कि हमारा शरीर तो स्वस्थ हो गया, गंदगी तो बाहर हो गई, लेकिन आज वातावरण में बहुत सारी वायरस, बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं और हमारे शरीर को कभी भी वो अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है डिफेंस। अगर हम नोनी जूस को यूज करेंगे तो ये हमारे शरीर में एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएगा और बाहर से आने वाली बीमारियों को वो रोकेगा। तो इस तरीके से हम प्रोटीन और नोनी को लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं और लाइफ टाइम तक अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। दोस्तों नोनी के बारे में बहुत सारी रिसर्च भी है, थोड़ा हम इसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे औषधियों गुणों से भरपूर नोनी पौधे पर बड़े पैमाने पर हो रहा है अनुसंधान। ये एक पेपर की न्यूज है। नोनी पर कई देशों ने जमा रखे हैं नैन। दक्षिण भारत में पाया जाता है, 10 देशों की 42 यूनिवर्सिटी में चल रही है रिसर्च। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे मर्ज का इलाज है इसमें। कैंसर जैसे खतरनाक घातक बीमारी को भी यह ठीक करती है। और साथ ही साथ इसके ऊपर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भी अफोर्डेबल बनाने की अपील की है। नोनी को पूरे भारतवर्ष में इस चीज के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, और कलाम साहब इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बता भी रहे थे उस टाइम पे जब वो इंडिया में थे। तो दोस्तों आज विश्वास की कमी नहीं है, आज नोनी के ऊपर में पूरे विश्व में लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना विश्वास को और बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इमेज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने 2008 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुई थी नोनी रिसर्च के ऊपर। तो यहाँ पे कलाम साहब आए थे और नोनी के बारे में कुछ जानकारियां भी लोगों को साझा की थी। इनकम भारत में आज कितने प्रतिशत? Please subscribe the SB #1 चैनल और पास रहे बेल आइकन को